हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल प्रो एजुकेशन। तो आज है 16 जुलाई और मैं लेकर आई हूँ आज के करंट अफेयर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो बहुत ही सेलेक्टिव क्वेश्चन है और आने वाले सारे एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और 2020 के जितने भी ऐप और पोर्टल है उसके वीडियो के लिंक को मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहां से लिंक एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन, किस देश ने भारत को चाबहार रेल परियोजना से बाहर कर दिया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ईरान। ईरान ने भारत को चाबहार रेल परियोजना से बाहर कर दिया है। तो भारत और ईरान ने 2016 में चाबहार बंदरगाह से जहेदान तक रेल लाइन का निर्माण करने के लिए MOU पर हस्ताक्षर किए थे और ईरानी सरकार ने भारत को परियोजना से हटाने का उद्देश्य पैसा देने में देरी और परियोजना को शुरू करने में हो रही देरी को बताया है। तो ये बात हो रही है ईरान की। राजधानी है तेहरान, राष्ट्रपति हैं हसन रूहानी, करेंसी है ईरानी रियाल और ईरान ने हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। सेकेंड क्वेश्चन है, हाल ही में किसे वॉन कर्मन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, के सिवान। के सिवान को वॉन कर्मन 2020 से सम्मानित किया गया है। तो इसरो के अध्यक्ष के सिवान को इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स के वॉन कर्मन पुरस्कार 2020 से मार्च 2021 में पेरिस, फ्रांस में सम्मानित किया जाएगा और इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय थे प्रोफेसर उडुपी रामचंद्र राव, जिन्हें 2005 में इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, और दूसरे भारतीय थे डॉक्टर कृष्णा स्वामी कस्तूरीरंगन, जिन्हें 2007 में यह अवार्ड मिला था। तो यह पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में आजीवन उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए दिया जाता है। तो यह बात हो रही है इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स की स्थापना हुई थी 1982 में। संस्थापक है डॉक्टर थियोडोर वॉन कर्मन और मुख्यालय है पेरिस, फ्रांस। तो यह बात हो रही है एरोनॉटिक्स की। उससे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति का नाम यूरी गागरिन है और भारत का पहला उपग्रह है आर्यभट्ट और भारत की तरफ से अंतरिक्ष में पहली बार जाने वाले व्यक्ति हैं राकेश शर्मा, जो 3 अप्रैल 1984 में चांद पर गए थे, और प्रथम महिला है कल्पना चावला, जिनकी मौत अंतरिक्ष से वापस लौटने के दौरान 2003 में हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीज़ा ने वीज़ा सिक्योर प्रोग्राम लॉन्च करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, फेडरल बैंक। वीज़ा ने वीज़ा सिक्योर प्रोग्राम के लिए फेडरल बैंक के साथ साझेदारी की है। तो वीज़ा सिक्योर एक आधुनिक टेक्नोलॉजी है जो ग्राहकों को स्वाइप किए बिना इंस्टेंट चेकआउट करने में मदद करेगी, और वीज़ा सिक्योर ग्लोबल ऑथेंटिकेशन प्रोग्राम है जो ग्राहकों को मोबाइल, वेब इन ऐप और कनेक्टेड डिवाइस जैसे माध्यमों से भुगतान करने में सक्षम बनाएगा। तो यह बात हो रही है फेडरल बैंक की। स्थापना हुई थी 23 अप्रैल 1931 में। मुख्यालय है कोची, केरला। संस्थापक है KP होमिस और MD एंड CEO है श्याम श्रीनिवासन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में BCCI के अंतरिम CEO कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, हेमांग अमीन। हेमांग अमीन BCCI के मुख्य कार्यकारी अधिकारी बने हैं। तो हेमांग अमीन राहुल जौहरी की जगह लेंगे। राहुल जौहरी BCCI के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी थे, जिन्होंने दिसंबर 2019 में इस्तीफ़ा दिया था और BCCI ने हाल ही में उनके इस्तीफ़ा को एक्सेप्ट किया है। तो हेमांग अमीन इंडियन प्रीमियम लीग के मुख्य परिचालन अधिकारी हैं और उन्हें 2015 में IPL के COO के रूप में नियुक्त किया गया था। तो यह बात हो रही है BCCI की, जिसका फुल फॉर्म होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। यह भारत में क्रिकेट का संचालन करती है। स्थापना हुई थी 1928 में। हेडक्वार्टर है वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई। अध्यक्ष हैं सौरभ गांगुली, CEO हैं हेमांग अमीन।
मेंस कोच हैं रवि शास्त्री, वीमेंस कोच हैं WV रमन और सचिव हैं जय शाह। अगला क्वेश्चन है, किस संस्था ने UV सैनिटाइजिंग डिवाइस शुद्ध लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, IIT कानपुर ने UV सैनिटाइजिंग डिवाइस शुद्ध को लॉन्च किया है और इसका उद्देश्य अस्पतालों, होटलों, मॉल, कार्यालयों और स्कूलों जैसे जगहों पर कोरोना वायरस के प्रसार को कम करने के लिए उन्हें कीटाणु रहित करना है और यह डिवाइस 15 मिनट में 10x10 वाले कमरे को सैनिटाइज कर सकता है। तो ये बात हो रही है IIT कानपुर की, यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। स्थापना हुई थी 1959 में। स्थान है कानपुर, उत्तर प्रदेश और निदेशक हैं प्रोफेसर अभय करंदीकर। और IIT कानपुर ने हाल ही में टीचिंग सेटअप मोबाइल मास्टर जी को लॉन्च किया है और जर्मी क्लीन सैनिटाइजिंग मशीन जिसको DRDO ने लॉन्च किया है और इसका उद्देश्य है इलेक्ट्रॉनिक सामानों सहित अन्य सामानों को कीटाणु रहित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य को एलिट्स एक्सीलेंस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ को एलिट्स एक्सीलेंस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। तो छत्तीसगढ़ सरकार की प्रमुख योजनाओं की निगरानी करने के लिए बनाई गई मुख्यमंत्री दर्पण वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशन को राष्ट्रीय स्तर पर एलिट्स एक्सीलेंस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है और इस अवार्ड को एलिट्स टेक्नो मीडिया नई दिल्ली द्वारा प्रदान किया गया है। तो यह बात हो रही है छत्तीसगढ़ की। राजधानी है रायपुर, मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, राज्यपाल है अनुसुईया उइके, लोकसभा सीट है 11, विधानसभा सीट है 90 और राज्यसभा सीट है 5। नेशनल पार्क है इंद्रावती नेशनल पार्क और कांगेर घाटी नेशनल पार्क। पड़ोसी राज्य है उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। और हाल ही में लॉन्च कुछ योजनाएं हैं जैसे राजीव गांधी न्याय योजना, श्रम मित्र योजना जिसका उद्देश्य है लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाना, पशुधन योजना और आदर्श थाना योजना छत्तीसगढ़ में शुरू की गई है। गोबर प्रबंधन में छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य बन गया है और ई लोक अदालत भी शुरू करने वाला छत्तीसगढ़ देश में पहले स्थान पर है। अगला क्वेश्चन है, विक्रम दुरई स्वामी को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बांग्लादेश। बांग्लादेश में विक्रम दुरई स्वामी को भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। तो विक्रम दुरई स्वामी ढाका में रीवा गांगुली दास की जगह लेंगे और वे दिल्ली स्थित विदेश मंत्रालय में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और शिखर सम्मेलन के अतिरिक्त सचिव प्रभारी थे। तो यह बात हो रही है बांग्लादेश की। राजधानी है ढाका, प्रधानमंत्री है शेख हसीना, राष्ट्रपति हैं अब्दुल हामिद और गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है और बांग्लादेश का भारत के साथ सबसे लंबी सीमा है जिसकी लंबाई 4096 किलोमीटर है और सार्क का मुख्यालय बांग्लादेश की राजधानी ढाका में है। और हाल ही में भारत और बांग्लादेश के बीच LPG संयुक्त उद्यम कंपनी के गठन के लिए साझेदारी हुई है और हाल ही में डिजिटल हाट प्लेटफॉर्म बांग्लादेश में लॉन्च किया गया है जिसका उद्देश्य बलि देने वाले पशुओं को ऑनलाइन खरीद बिक्री किया जाए। तो यहाँ राजदूत से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, जैसे तुर्कमेनिस्तान में भारत के नए राजदूत बने हैं PV नायर। चेक गणराज्य में भारत के नए राजदूत बने हैं हेमंत हरिश्चंद्र कोटालवार। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया गया है। तो इस दिवस का उद्देश्य युवाओं को आजीविका के लिए उनके कौशल का विकास करना और कौशल विकास के प्रति लोगों में जागरूकता को बढ़ाना है। और इस दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र ने की थी। संयुक्त राष्ट्र जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी, मुख्यालय है न्यूयॉर्क USA, अध्यक्ष है एंटोनियो गुटेरस, सदस्य देश है 193 कंट्री। और जुलाई में अब तक मनाए गए कुछ महत्वपूर्ण दिवस हैं, जिससे 1 जुलाई को राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस,
राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस और राष्ट्रीय वस्तु और सेवा कर दिवस। 2 जुलाई को मनाया गया था विश्व खेल पत्रकार दिवस। 4 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस, जो जुलाई के पहले शनिवार को मनाया जाता है। 6 जुलाई को विश्व पशुजन्य रोग दिवस और 7 जुलाई को विश्व चॉकलेट दिवस। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस। 12 जुलाई को विश्व मलाला दिवस और 14 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय नॉन बाइनरी दिवस मनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, ज्योत्सना भट्ट का हाल ही में निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से संबंधित थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सिरेमिक कला। ज्योत्सना भट्ट सिरेमिक कला से संबंधित थी। तो वे भारत के प्रसिद्ध सिरेमिक कलाकार थी और उन्होंने चीनी मिट्टी के बर्तन, टेराकोटा इत्यादि में महत्वपूर्ण योगदान दिए थे और वे 1972 से एमएस विश्वविद्यालय में संकाय सदस्य भी थी और 2020 में सिरेमिक विभाग के प्रमुख के पद से सेवानिवृत्त हुई थी। तो यहाँ कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, जैसे हाल ही में गुजराती कार्टूनिस्ट अवाद बिन हसन जामी का निधन हुआ है और हाल ही में 1966 के विश्व कप चैंपियन फुटबॉलर जैक चार्ल्टन का निधन हो गया है और हाल ही में गुजराती पत्रकार, लेखक और राजनीतिक विश्लेषक नाकीदास संघवी का निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन है, 2020 के मोहन बागान रत्न से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उपर्युक्त दोनों, यानी कि गुरबख्श सिंह और पलाश नंदी को 2020 के मोहन बागान रत्न से सम्मानित किया जाएगा। तो हॉकी लीजेंड्स गुरबख्श सिंह और पूर्व प्रथम श्रेणी क्रिकेटर पलाश नंदी को मोहन बागान रत्न से सम्मानित किया जाएगा। तो मोहन बागान एथलेटिक क्लब, जो एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल क्लब है और जो किसी भारतीय टीम को हराने वाली भारत की पहली टीम थी। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1889 में हुई थी। मुख्यालय है कोलकाता, पश्चिम बंगाल और अध्यक्ष हैं स्वप्न बोस। तो यहाँ कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। 29 जुलाई को होने वाले मोहन बागान दिवस समारोह को कोविड-19 के कारण रद्द कर दिया गया है। अब इस आयोजन को वर्चुअल माध्यम से मनाया जाएगा और अशोक कुमार, जो हॉकी प्लेयर हैं और हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद के बेटे हैं, उनको और मनोरंजन पोरेल, जो एथलेटिक्स हैं, को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। और सजल बैग, जो अंडर 80 के खिलाड़ी हैं, उन्हें सर्वश्रेष्ठ युवा खिलाड़ी चुना गया है। अगला है, किस बैंक ने अपने 39वें स्थापना दिवस पर डिजिटल चौपाल का आयोजन किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, नाबार्ड बैंक। नाबार्ड बैंक ने अपने 39वें स्थापना दिवस पर डिजिटल चौपाल का आयोजन किया है। तो नाबार्ड के 39वें स्थापना दिवस पर डिजिटल चौपाल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित किया जाएगा और इस कार्यक्रम में नाबार्ड द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं में भाग लेने वाले प्रतिभागी अपने अनुभव को साझा करेंगे। नाबार्ड, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, यानी कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 में। हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र और अध्यक्ष हैं गोविंदा राजुलू चिंटाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का एकमात्र गोल्डन टाइगर किस राज्य में मिला है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, असम। असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में गोल्डन टाइगर मिला है और यह भारत का पहला और इकलौता गोल्डन टाइगर है जिसे लोग टैबी टाइगर और स्ट्रॉबेरी टाइगर के नाम से बुला रहे हैं। तो यह बात हो रही है असम की। मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल, राज्यपाल हैं जगदीश मुखी, राजधानी है दिसपुर, सबसे बड़ा शहर है गुवाहाटी, राजभाषा है असमिया और विधानसभा सीट है 126 और राज्यसभा सीट है 7, लोकसभा सीट है 14 और हाई कोर्ट है गुवाहाटी। और असम की लाइफलाइन कही जाने वाली ब्रह्मपुत्र नदी पर विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली स्थित है। और नेशनल पार्क है नमेरी नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, ओरंग नेशनल पार्क और काजीरंगा नेशनल पार्क, जो एक सींग वाले गैंडे और हाथियों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। और भारत का सबसे पहला और सबसे पुराना तेल भंडार
असम के डिगबोई में स्थित है और भारत में असम चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। और असम की टूरिज्म ब्रांड एम्बेसडर है प्रियंका चोपड़ा। और दिहिंग पटकाई अपग्रेड होने के बाद असम का 6ठा राष्ट्रीय उद्यान बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में ई क्रॉप नामक पहल के द्वारा फसलों का ऑनलाइन पंजीकरण किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में ई क्रॉप पहल के द्वारा फसलों का ऑनलाइन पंजीकरण किया जाएगा। तो आंध्र प्रदेश में किसानों द्वारा बोई गई फसलों के विवरण को संयुक्त रूप से ऑनलाइन पंजीकृत कराने के लिए इस पहल को शुरू किया गया है। और इस पंजीकरण से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार किसानों को फसलों के बीज, ब्याज मुक्त ऋण और फसल बीमा इत्यादि उपलब्ध कराए जाएंगे। तो इसको शुरू किया है आंध्र प्रदेश ने, जिसकी राजधानी है अमरावती और हैदराबाद। मुख्यमंत्री हैं वाईएस जगनमोहन रेड्डी। राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन। पड़ोसी राज्य है उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना। और आंध्र प्रदेश द्वारा लॉन्च कुछ योजनाएं हैं। मोबाइल हैंड वॉश सुविधा स्टेशन, जिसे स्लम एरिया में शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य है कोविड-19 में लोगों को स्वच्छ रखना और बार बार हाथ धोने के लिए उन्हें जागरूक करना। नवर नालू पेदलांतरिकी कार्यक्रम, जिसका उद्देश्य है गरीबों को घर बनाने के लिए मुफ्त में ज़मीन देना। ऑनलाइन कचरा एक्सचेंज प्लेटफॉर्म, जिसको शुरू करने वाला आंध्र प्रदेश पहला राज्य बन गया है। और रीस्टार्ट पैकेज, जिसका उद्देश्य है सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को मदद करना और उन्हें आगे बढ़ने में उनका साथ देना। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन स्पेस सेंटर स्थित है। और कृष्णा नदी, जो आंध्र प्रदेश में बहती है, उस पर नागार्जुन सागर बांध बनाया गया है। और नेशनल पार्क है श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क, ब्रह्मानंद रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान और मृगवानी राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन है, अफगानिस्तान में भारत के नए राजदूत कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, रुदेंद्र टंडन। रुदेंद्र टंडन अफगानिस्तान में भारत के नए राजदूत बने हैं। रुदेंद्र टंडन भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं और वे जकार्ता में आसियान के लिए भारतीय दूत के रूप में सेवारत थे। और उनकी नियुक्ति अफगानिस्तान में वर्तमान राजदूत विनय कुमार की जगह होंगी। तो यह बात हो रही है अफगानिस्तान की। राजधानी है काबुल, राष्ट्रपति हैं अशरफ गनी और करेंसी है अफगानी। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।